अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो आम बात नहीं है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जो खुल जाए तो रिज्क के रास्ते बदल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद भी इज्जत पाते हैं, रिस्क पाते हैं, दिलों में जगह पाते हैं, और कुछ लोग बहुत कोशिश के बावजूद परेशान रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क एक ताल्लुक में है, अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक में। सूरतुर रहमान, कुरान की वो सूरत जिसे अरूसुल कुरान कहा गया, लेकिन क्या हमने उसके असल राज को समझा या सिर्फ सुना पढ़ा और आगे बढ़ गए? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर सूरतुर रहमान दिल में उतर जाए तो जिंदगी बदल जाती है, रिस्क बदल जाता है, इज्जत बदल जाती है, लेकिन शर्त है दिल जिंदा हो। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ, लेकिन वो वजीफा मैं इसी वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको समझना होगा सूरतुर रहमान का मकाम क्या है। इस सूरत में अल्लाह ने बार बार पूछा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये सवाल सिर्फ जिन और इंसान से नहीं, ये सवाल आपसे है, आपकी जिंदगी से है, आपके रिस्क से है, आपकी इज्जत से है। आपने कभी बैठकर सोचा आप पर कितनी नेमतें हैं? सांस, आंख, दिल, घर, माँ बाप, औलाद, ईमान, और फिर भी हम शिकायत करते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम कहते हैं मेरा रिस्क कम है, मेरी इज्जत नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या हमने सूरतुर रहमान को दिल से पढ़ा या सिर्फ जबान से? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां फिक्र नहीं ठहरता, लेकिन कुरान की तिलावत सिर्फ आवाज नहीं, असर है। अगर सूरतुर रहमान रोजाना दिल की हाजिरी के साथ पढ़ी जाए तो इंसान के अंदर एक अजीब तब्दीली आती है। वो शिकायत छोड़ देता है, वो नाशुक्री छोड़ देता है, वो डर छोड़ देता है, और जब दिल से डर निकलता है तो रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। आपको लगता है रिस्क सिर्फ पैसा है? नहीं, रिस्क सुकून भी है, रिस्क इज्जत भी है, रिस्क औलाद की फरमानबरदारी भी है, रिस्क दिल का इत्मीनान भी है, और ये सब सूरतुर रहमान में छुपा हुआ है। लेकिन शर्त एक है, इखलास। आज अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, दिल जगाते हैं। और कमेंट में लिखें, या अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा, ताकि ये जुमला आपके दिल की नीयत बन जाए। याद रखें, वजीफा अल्फाज का नहीं होता, वजीफा यकीन का होता है। अगर यकीन ना हो तो 1000 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं बदलता, अगर यकीन हो तो एक बार भी काफी है। सूरतुर रहमान इंसान को नेमतों का शऊर देती है, और जब शऊर आता है तो नाशुक्री खत्म होती है, और जब नाशुक्री खत्म होती है तो अल्लाह की नाराजी खत्म होती है, और जब नाराजी खत्म होती है तो रिस्क की रुकावटें खत्म होती हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में ऐसे लोग थे जो फिक्र से निकलकर इज्जत वाले बन गए, लेकिन उन्होंने सूरतुर रहमान को सिर्फ पढ़ा नहीं, समझा, अपनाया। आप अगर आज से हर दिन सूरतुर रहमान पढ़ें मगर दिल हाजिर हो तो चंद दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। सोच बदलेगी, जबान बदलेगी, शुक्र बढ़ेगा, और शुक्र बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा। ये अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरतुर रहमान इंसान को शुक्र सिखाती है, और शुक्र रिस्क का दरवाजा है। लेकिन एक और राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो राज इसी सूरत के अंदर छुपा है, और इसी से वो खास वजीफा जुड़ा हुआ है जिसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। लेकिन इस राज को समझने के लिए आपको पहले एक और हकीकत जाननी होगी। आपने सुना कि सूरतुर रहमान नेमतों की सूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ नेमतों की फहरिस्त नहीं, ये इंसान के गुरूर को तोड़ने की सूरत है। ये सूरत पहले क्या कहती है? अर्रहमान। अल्लाह खुद को रहमान कहकर मुतारिफ करवाता है, यानी सबसे पहले रहमत। फिर क्या फरमाया? अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। फिर फरमाया खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, उसे बोलना सिखाया। सोचिए, ट्रैक को पहले कुरान फिर इंसान। क्यों? क्योंकि अगर इंसान कुरान से जुड़ जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, और अगर कुरान से कट जाए तो नेमतें होते हुए भी बेसुकून रहता है। रिस्क की कमी हमेशा पैसे की कमी नहीं होती, कभी रिस्क की कमी इत्मीनान की कमी होती है, कभी रिस्क की कमी कनात की कमी होती है, कभी रिस्क की कमी दिल की तंगी होती है।
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो दिल फकीर नहीं रहता। आप गौर करें, कुछ लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर मुतमईन होते हैं, और कुछ लोग दौलत में भी बेचैन होते हैं। ये फर्क सूरतों के असर का है। सूरतुर रहमान दिल को रहमत से भर देती है, और जब दिल में रहमत आती है तो जबान नर्म होती है। जब जबान नर्म होती है तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इज्जत बढ़ती है, और जब इज्जत बढ़ती है तो रिस्क खुद रास्ता बनाता है। आपने शायद कभी इस जाविये से नहीं सोचा होगा, हम चाहते हैं रिस्क बढ़े मगर हम अपनी जबान नहीं बदलते। हम चाहते हैं इज्जत बढ़े मगर हम अपने रवैये नहीं बदलते। हम चाहते हैं अल्लाह दे मगर हम शुक्र नहीं करते। सूरतुर रहमान हर आयत के बाद इंसान को झुंझोड़ती है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी नेमतों को झुटलाओगे। ये तकरार इंसान के अंदर की नाशुक्री को तोड़ती है, और जब नाशुक्री टूटती है तो रिस्क के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है। सूरतुर रहमान सिर्फ दुनिया की नेमतें नहीं गिनवाती, ये जन्नत का भी जिक्र करती है। क्यों? क्योंकि जो शख्स आखिरत को याद रखता है वो दुनिया में हद से आगे नहीं बढ़ता, वो जुल्म नहीं करता, वो धोखा नहीं देता, वो हराम की तरफ नहीं जाता, और जो हराम से बच जाए उसके रिस्क में बरकत आती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हराम का एक लुकमा दिल को अंधा कर देता है, और अंधा दिल नेमतों को नहीं पहचानता। सूरतुर रहमान दिल की आंख खोलती है, और जब दिल देखने लगे तो जिंदगी बदल जाती है। आप आज एक बात दिल में बिठा लें, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिस्क इताअत से आता है। मेहनत सबब है मगर बरकत अल्लाह देता है, और बरकत वहां आती है जहां शुक्र हो, जहां रहम हो, जहां इंसाफ हो, जहां दिल नर्म हो, और यही सब सूरतुर रहमान सिखाती है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ पढ़ लेने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, पढ़ने के साथ समझना जरूरी है, समझने के साथ अमल जरूरी है, अमल के साथ यकीन जरूरी है, और यकीन के साथ इस्तिकामत जरूरी है। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। वो 2 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो चंद बार पढ़ते हैं फिर शक करते हैं, और शक असर को खत्म कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खास तरीका बताया वो सिर्फ अल्फाज का वजीफा नहीं था, वो एक तरतीब थी, एक नज्म था, एक रूहानी ताल्लुक था जिसे अपनाया जाए तो इंसान के हालात बदलने लगते हैं। लेकिन इस तरीके को समझने से पहले आपको एक और हकीकत जाननी होगी, क्योंकि हर शख्स वजीफा शुरू कर सकता है मगर हर शख्स उसका असर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शायद समझ रहे हो कि राज सिर्फ पढ़ने में है, लेकिन नहीं, बाज़ौक़ात वजीफा नहीं रुकता, असर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर ऐसी दीवार खड़ी होती है जो नेमत को आने नहीं देती। ये दीवार क्या है? गुरूर, हसद और बेसब्री। सूरतुर रहमान इंसान को जमीन पर लाती है, ये याद दिलाती है कि तू कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने दिया। मगर इंसान क्या करता है? जब रिस्क मिलता है तो कहता है ये मेरी मेहनत है, जब इज्जत मिलती है तो कहता है ये मेरी काबिलियत है, और जब कमी आती है तो कहता है अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। यही वो मकाम है जहां बरकत रुक जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने नेमत को अपना समझा वो महरूम हुआ, जिसने नेमत को अल्लाह की अमानत समझा वो मजीद पाया। आप जरा अपने दिल में झांकें, क्या आपके अंदर किसी की कामयाबी पर चुभता है? क्या किसी के रिस्क को देखकर दिल में हसद आता है? अगर हाँ तो याद रखें, हसद रिस्क को खा जाता है और नाशुक्री इज्जत को कम कर देती है। सूरतुर रहमान हर बार याद दिलाती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सिर्फ सवाल नहीं, ये एहतिसाब है। हर आयत के बाद इंसान को रोक कर पूछा जाता है, क्या तूने शुक्र किया? क्या तूने पहचाना? क्या तूने झुटलाया? रिस्क की एक बड़ी रुकावट दिल की तंगी है। जब दिल तंग हो तो नेमत भी छोटी लगती है, जब दिल कुशादा हो तो थोड़ा भी ज्यादा लगता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सादा खाना खाते हैं मगर खुश होते हैं, और कुछ लोग बेहतरीन दस्तरखान पर भी नाखुश रहते हैं। फर्क दिल का है, और दिल को नरम करने वाली सूरतों में से एक सूरतुर रहमान है। लेकिन एक और राज सुन लें, ये सूरत इंसान को तवाजुन सिखाती है। दुनिया भी, आखिरत भी, नेमत भी, हिसाब भी, रहमत भी, इंसाफ भी। अगर इंसान सिर्फ दुनिया चाहे तो बेसुकून रहता है, अगर सिर्फ आखिरत की बात करे और दुनिया में जुल्म करे तो भी नाकाम है। सूरतुर रहमान इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, और सीधा रास्ता हमेशा बरकत का रास्ता होता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, बाज लोग वजीफा शुरू करते हैं
मगर चंद दिन बाद आजमाइश आ जाती है, कारोबार में कमी, लोगों की बातें, घर के मसाइल, और वो समझते हैं असर नहीं हुआ। हालांकि कभी कभी अल्लाह पहले दिल को साफ करता है, फिर रिस्क बढ़ाता है, पहले इम्तिहान आता है, फिर आसानी। यही वो मकाम है जहां सब्र की जरूरत होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो शख्स सब्र के दरवाजे से गुजरा वो बरकत के दरवाजे तक पहुंचा। आपको शायद लगता हो कि राज सिर्फ अल्फाज में है, लेकिन असल राज नीयत में है। अगर नीयत सिर्फ दुनिया हो तो असर कम होता है, अगर नीयत अल्लाह की रजा हो तो दुनिया खुद आती है। यही वो फर्क है जो कम लोग समझते हैं, और इसी फर्क की बुनियाद पर वो खास तरीका बनाया गया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो वजीफा सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि एक खास वक्त, एक खास तरतीब और एक खास कैफियत से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो हर रोज कुछ न कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। और आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कम पढ़ते हैं मगर उनकी जिंदगी में अजब सी बरकत होती है। फर्क कहाँ है? फर्क लफ्जों में नहीं, फर्क कैफियत में है। जब दिल बेदार न हो तो तिलावत आवाज रह जाती है, और जब दिल जाग जाए तो वही आवाज असर बन जाती है। सूरतुर रहमान का राज सिर्फ उसके अल्फाज में नहीं, उसके अंदाज में है। ये सूरत इंसान को झुकाती है, इंसान को याद दिलाती है कि तू लेने वाला है, देने वाला नहीं। जब इंसान ये समझ ले तो उसकी जबान बदल जाती है। वो शिकायत कम करता है, शुक्र ज्यादा करता है, और जहां शुक्र बढ़ता है वहां कमी नहीं ठहरती। लेकिन यहाँ एक और बारीक बात है। कुछ लोग पढ़ते हुए दिल में हिसाब रखते हैं, मैंने इतनी बार पढ़ लिया, अब क्यों नहीं मिला? मैंने इतने दिन पढ़ा, अब तक असर क्यों नहीं? ये सोच बरकत को रोक देती है, क्योंकि इबादत सौदा नहीं होती, ये ताल्लुक होता है, और ताल्लुक में जल्दी नहीं होती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से फरमाते थे, पहले खुद को बदल लो, फिर हालात बदलते देखना। हम चाहते हैं हालात बदल जाएं, मगर हम अपने रवैये नहीं बदलते। हम चाहते हैं रिस्क बढ़े, मगर हम अपने खर्च में एतदाल नहीं लाते। हम चाहते हैं इज्जत बढ़े, मगर हम दूसरों की इज्जत नहीं करते। याद रखें, बरकत हमेशा वहां उतरती है जहां इंसाफ हो, जहां दिल साफ हो, जहां जबान नर्म हो, जहां नीयत सच्ची हो। सूरतुर रहमान इंसान को ये सब सिखाती है। ये सूरत इंसान को याद दिलाती है कि जिंदगी तवाजुन का नाम है। अगर इंसान सिर्फ लेना चाहे और देना भूल जाए तो बरकत रुक जाती है, लेकिन अगर इंसान बांटना सीख ले तो कमी खत्म हो जाती है। आपने कभी गौर किया, कुछ लोग कम कमाते हैं मगर खुश रहते हैं, और कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं मगर परेशान रहते हैं। असल दौलत सुकून है, और सुकून वहां आता है जहां दिल नर्म हो। यही वो मकाम है जहां वो खास तरीका समझ आता है, क्योंकि वो तरीका सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि दिल को मखसूस हालत में लाने का है। एक खास वक्त, एक खास तवज्जो, एक खास तरतीब जिसे अपनाया जाए तो इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो रिस्क का बहाव बदल जाता है। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या हर शख्स इस तरीके को अपना सकता है, या इसके लिए पहले कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी हैं? क्योंकि अगर बुनियाद कमजोर हो तो इमारत खड़ी नहीं रहती, और अगर दिल तैयार न हो तो असर कायम नहीं रहता। आपने सुना कि तरीका खास है, तरतीब खास है, कैफियत खास है, लेकिन हर दरवाजे की एक कुंजी होती है, और उस कुंजी के बगैर दरवाजा नहीं खुलता। सबसे पहली शर्त है सफाई, सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की। अगर दिल में कीना हो तो नूर नहीं ठहरता, अगर दिल में तकब्बुर हो तो बरकत नहीं ठहरती, अगर दिल में बदगुमानी हो तो सुकून नहीं ठहरता। सूरतुर रहमान दिल को नरम करती है, लेकिन सख्त दिल पिघलने में वक्त लेता है। दूसरी शर्त है इस्तिकामत। अक्सर लोग जोश में आते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं असर नहीं हुआ। असर हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से आता है। जैसे पानी पत्थर पर मुसलसल गिरता रहे तो निशान छोड़ देता है, वैसे ही कलाम दिल पर मुसलसल उतरता रहे तो नक्श छोड़ देता है। तीसरी शर्त है खामोशी। बाज़ौकात अल्लाह पहले इंसान को खामोश करता है ताकि वो सुन सके। हम शोर में रहते हैं, मसरूफियत में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, और फिर कहते हैं असर क्यों नहीं। असर सुकून में आता है जब आप अकेले बैठें, दिल हाजिर हो, नजर झुकी हो और तवज्जो मुकम्मल हो, तब अल्फाज असर बन जाते हैं। चौथी शर्त है नीयत। अगर नीयत सिर्फ दुनिया हो तो दुनिया मिल भी जाए तो दिल खाली रहता है। अगर नीयत अल्लाह की रजा हो तो दुनिया भी आती है और सुकून भी। रिस्क का राज सिर्फ कमाई में नहीं, नीयत में है। इज्जत का राज सिर्फ लोगों में नहीं,
किरदार में है। आप अगर चाहते हैं कि वाकई हालात बदलें तो पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें, क्योंकि वो खास तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ अल्फाज नहीं, वो एक जिम्मेदारी है, एक अहद है, एक बाकायदा नज्म है, जिसे अपनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप संजीदा हैं, आप मुस्तकिल रहेंगे, आप जल्दी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह पहले आपका सब्र आजमाता है, फिर रास्ता खोलता है, पहले दिल साफ करता है, फिर रिस्क बढ़ाता है, पहले नीयत दुरुस्त करता है, फिर इज्जत देता है। अगर आप वाकई तैयार हैं तो अगला कदम बहुत अहम है, क्योंकि अब बात अमल की तरफ जा रही है और वो अमल आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अब बात वहां पहुंच गई है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। वो सुनते हैं, मुतासिर होते हैं और फिर सोचते हैं शायद ये सब अल्फाज हैं, लेकिन नहीं, जिंदगी में कुछ तब्दीलियां एक तरतीब से आती हैं, बगैर तरतीब के असर बिखर जाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी रूहानी अमल जादू नहीं होता, ये एक सफर होता है और सफर में कदम कदम चलना पड़ता है। आप अगर चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो तो पहले अपने अंदर कमी तलाश करें। क्या आप जल्दी गुस्सा करते हैं? क्या आप लोगों की बुराई करते हैं? क्या आप दूसरों की कामयाबी से जलते हैं? ये सब वो चीजें हैं जो रिस्क को रोकती हैं। बाज लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन जबान से दूसरों को जख्मी करते हैं और फिर कहते हैं असर क्यों नहीं हुआ। असर उस वक्त आता है जब दिल और जबान दोनों साफ हों। अब गौर करें, सूरतुर रहमान इंसान को तवाजुन सिखाती है, दुनिया और आखिरत दोनों की याद। जब इंसान सिर्फ दुनिया देखता है तो वो बेचैन हो जाता है, जब वो आखिरत को याद रखता है तो दुनिया भी सुनर जाती है। ये राज समझना जरूरी है। रिस्क की बरकत अक्सर वहां आती है जहां दिल मुतमईन हो, और दिल उस वक्त मुतमईन होता है जब वो अपने रब से जुड़ा हो। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे तो पहले ये तय करें आप अपनी कमाई को पाक रखेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, आप जुल्म नहीं करेंगे, आप हराम से बचेंगे, क्योंकि बरकत पाकीज़गी से जुड़ी होती है। बाज लोग ज्यादा कमाते हैं मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि बरकत नहीं होती, और बाज लोग कम कमाते हैं मगर खुश रहते हैं, क्योंकि बरकत होती है। बरकत नहीं आती मगर महसूस होती है। यही वो चीज है जो सूरतुर रहमान के असर से दिल में उतरती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा नुक्ता है। इंसान जब किसी अमल को शुरू करता है तो शैतान उसके दिल में शक डालता है, ये सब कुछ नहीं बदलेगा, ये सिर्फ वक्ती असर है, तुमसे नहीं होगा। ये शक असर को कमजोर कर देता है। इसलिए यकीन जरूरी है। यकीन का मतलब अंधापन नहीं, यकीन का मतलब दिल का झुक जाना है। जब इंसान झुक जाता है तो अल्लाह उठा लेता है, और जब इंसान अकड़ जाता है तो वो गिर जाता है। आपने देखा होगा, जो शख्स नर्म होता है लोग उसे पसंद करते हैं, जो शख्स सख्त होता है लोग उससे दूर हो जाते हैं। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, रिस्क ताल्लुकात भी हैं, रिस्क इज्जत भी है, रिस्क दुआ भी है, और दुआ नर्म दिल से निकलती है। सूरतुर रहमान दिल को नर्म करती है, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद भी नर्म हो। अब एक और हकीकत, बाज़ औक़ात इंसान को फौरन इजाफा नजर नहीं आता, लेकिन उसके खर्च में आसानी आ जाती है, उसके मसाइल कम हो जाते हैं, उसके फैसले बेहतर हो जाते हैं, और यही असल तब्दीली है। अल्लाह हमेशा पहले अंदर को बदलता है, फिर बाहर को, पहले सोच को बदलता है, फिर हालात को। अगर आप सिर्फ बाहर की तब्दीली चाहते हैं तो आप मायूस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर की तब्दीली चाहते हैं तो बाहर खुद बदल जाता है। यही वो मकाम है जहां वो खास तरीका अपना असर दिखाना शुरू करता है, क्योंकि वो तरीका अंदर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। लेकिन याद रखें, हर अमल हर एक के लिए नहीं होता। कुछ लोगों को पहले अपने दिल की जमीन नरम करनी होती है, वरना बीज नहीं उगता। और अगले मरहले में हम इस जमीन को तैयार करने की बात करेंगे। अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग हकीकत को समझते हैं मगर फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि तब्दीली सुनने से नहीं आती, फैसला करने से आती है। इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो अंदर से टूटता है, जब उसे महसूस होता है कि कुछ कमी है, सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली है। यही वो लम्हा होता है जहां असल तब्दीली शुरू होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बंदा खुद को बेबस समझ ले तो मदद करीब आ जाती है। हम अक्सर मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह के नजदीक असल ताकत आजिज़ी में है। जब इंसान दिल से मान ले कि मैं मोहताज हूँ, तब दरवाजे खुलते हैं। सूरतुर रहमान इंसान को यही एहसास देती है कि जो कुछ है वो अता है, हक नहीं। जब ये सोच दिल में उतर जाए तो इंसान बदल जाता है, उसकी गुफ्तगू बदल जाती है, उसकी नजर बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है। और हैरत की बात यह है, जब इंसान बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं। आपने कभी गौर किया
कुछ लोग अचानक कामयाब नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता सनूरते हैं। पहले उनका दिल बदलता है, फिर उनकी आदतें, फिर उनके फैसले, फिर उनकी जिंदगी। यही तरतीब है और यही वो मरहला है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें फौरी नतीजा चाहिए। मगर रूहानी रास्ता जल्दी का रास्ता नहीं होता, ये सब्र का रास्ता है। जब इंसान मुस्तकिल रहता है तो एक वक्त आता है जब उसे महसूस होता है परेशानी कम हो रही है, दिल हल्का हो रहा है, लोगों का रवैया बदल रहा है, रास्ते आसान हो रहे हैं। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह बंदे की तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन एक खतरा यहां भी है, जब आसानी आती है तो इंसान दोबारा गफलत में चला जाता है। वो समझता है अब सब ठीक हो गया और वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसीलिए इस्तिकामत सबसे बड़ी कामयाबी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसने नेमत मिलने के बाद भी शुक्र ना छोड़ा वो कभी महरूम नहीं हुआ। यानी असल इम्तिहान तंगी में नहीं, आसानी में होता है। अगर आसानी आने के बाद भी दिल झुका रहे तो बरकत कायम रहती है, वरना नेमत आकर चली जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि राज सिर्फ पढ़ने में नहीं, राज ताल्लुक में है, राज यकीन में है, राज सब्र में है। और अब वो वक्त करीब है जब वो अमली तरीका जिसका वादा शुरू में किया गया था सामने आने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको एक आखिरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो बेहतरीन अमल भी सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। आप यहां तक आ चुके हैं, आपने राज सुना, आपने शर्तें सुनी, आपने दिल की तैयारी को समझा। अब वो वक्त आ गया है जिसका वादा शुरू में किया था। लेकिन एक बात आखिरी बार दिल में बिठा लें, ये अमल कोई जादू नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। अगर नीयत दुनिया की नुमाइश हो तो असर कम होगा, अगर नीयत अल्लाह की रजा हो तो दुनिया भी सनवरेगी। अब सुने वो तरतीब। सबसे पहले अपने रिस्क को पाक रखने का अहद करें, किसी का हक ना मारें, किसी को धोखा ना दें, किसी पर जुल्म ना करें। फिर ये अमल शुरू करें, हर दिन फजर या इशा के बाद खामोशी से बैठें, दिल को हाजिर करें। कम से कम 11 दिन बगैर नागा के रोजाना सूरतुर रहमान मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें, जल्दी में नहीं समझकर। हर बार जब वो आयत आए जिसमें नेमतों की याद दहानी है तो दिल में ये कहें, या अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्रगुजार हूँ। फिर आखिर में दिल से दुआ करें, रिस्क के लिए नहीं, बरकत के लिए, इज्जत के लिए नहीं, इखलास के लिए। पहले अल्लाह की रजा मांगे, फिर अपने मामलात आसान होने की दुआ करें। ये अमल 11 दिन करें, अगर मुमकिन हो हर जुमा को सदका भी दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और एक चीज का खास ख्याल रखें, उन दिनों में शिकायत कम करें, शुक्र ज्यादा करें, क्योंकि ये अमल अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर असर करता है। बाज लोगों को चंद दिन में फर्क महसूस होगा, कुछ को वक्त लगेगा, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो असर जरूर आएगा। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, रिस्क सुकून है, रिस्क इज्जत है, रिस्क मोहब्बत है, रिस्क आसानी है। और जब अल्लाह राजी हो जाए तो रिस्क खुद रास्ता बना लेता है। याद रखें, अमल छोटा हो सकता है मगर इखलास बड़ा होना चाहिए। अगर आप वाकई ये अमल शुरू करने का इरादा रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, मैं शुक्र से अपनी जिंदगी बदलूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रूहानी राज और भी सीखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनाते नहीं, दिलों को जगाते हैं। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी इज्जत में इजाफा करे, आपके दिल को सुकून दे। अल्लाह हाफिज।